चलिए आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 डॉट AN डॉट से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं। तो आपको A बराबर दिया गया n+3 + 4n और AN बराबर दिया 9 - 5n। ठीक है, तो इन्होंने कहा साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक, अब 15 पदों को योग निकालने के लिए मुझे A चाहिए और D चाहिए। ठीक है, अब पहले तो मैं क्या करूँगा, एक सीरीज़ बना लूँगा। यहाँ से A1 A2 डॉट AN फाइंड आउट करूँगा। AN तो दिया ही मुझे। अब साथ ही मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से सॉल्यूशन लिखूँगा। सबसे पहली बात, इस नंबर से मैं एक AP फाइंड करता हूँ, एक नंबर की AP। यहाँ दिया गया AN बराबर 3 + 4n। ठीक, अब AP प्राप्त करेंगे, उसके लिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है अपने अनुसार आप क्या करिएगा, n बराबर 1, 2, 3, डॉट 4, डॉट करके आप रखते चले जाओ। ठीक, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी रख लिए, मेरे अनुसार 3 तक रख लीजिए, पर्याप्त है। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू पहली स्थिति में 1 रखेंगे, तो A1 बराबर 3 + 4 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो A1 बराबर 3 + 4, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। बस समझ में आ रही होगी। यानी मैंने A1 निकाल लिया कितना, 7। यहाँ से मैंने आपको बताया कि अपने अनुसार 4 तक ले जा सकते हो, 5 तक ले जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक, अब मैं निकाल देता हूँ A2, और A2 बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना। जब A2 निकालेंगे तो उस कंडीशन में n बराबर कितना रखेंगे, 2। तो चलो यहाँ A2 रख दिया, इसकी जगह पे तो इस जगह पे भी 2 रखेंगे। तो पहले लिख लो 3 + 4 × 2। बात समझ में आ रही, 3 प्लस 4 × n की वैल्यू 2, तो आप यहाँ पुट कर दिए। तो A2 बराबर मैंने कितना निकाल लिया, 3 + 8, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। देखिए आपको ये बात समझ में आई होगी, यानी A2 बराबर कितना आ गया, 11। अब इसी तरीके से मैं निकाल लूँगा A3 का मतलब, अब यहाँ n कितना लिया मैंने, 3, तो इस प्लेस पे भी पुट करेंगे आप 3। चलो लिखो 3 + 4 × 3, और इसको सॉल्व करेंगे 3 + 12 हो जाएगा, 4 × 3 12, और इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी A3 बराबर कितना आएगा, 15। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं कहूँ, देखो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, A1 बराबर मैंने कितना निकाला, 7, A2 बराबर कितना निकाला, 11, और यहाँ से A3 बराबर कितना निकाला, 15। अब यहाँ से यदि मैं पुट करूँ तो क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आगे रखा थे। अब लिखेंगे अतः AP निम्नवत होगी। देखिए AP आपके पास क्या बनेगी, A1 की वैल्यू मैंने क्या निकाला, तो आप देख पा रहे होंगे 7, कामा A2 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 11। इस तरीके से A3 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, तो आप देख पा रहे होंगे 15 निकाला। अब आप यहाँ से डॉट अप करके छोड़ दीजिएगा। ठीक, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से A की वैल्यू निकालो, A बराबर 7, और D बराबर कितना निकालोगे आप, A2 - A1 फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ से D बराबर A2 की वैल्यू क्या लेंगे आप, 11 - A1 की वैल्यू 7। अब आप इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 4 = 11। यानी D की वैल्यू मैंने कितनी निकाल लिया, 4। ये बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे चाहिए क्या, 15 पदों का योग निकालने के लिए A चाहिए, D चाहिए, तो मैंने A निकाल लिया, D निकाल लिया। अब देखिएगा, निकालेंगे 15 पदों का योग। मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2A + -1 × D। दिस इज फार्मूला। ये किसी भी नंबर का योग निकालना हो, 5 पदों का योग निकालना है तो यही लगेगा, कितनी भी पदों का योग निकालना हो, 5 कहेगा तो यहाँ 5, 6 कहेगा तो 6, 15 कह रहा तो 15। चलो रख देते। यहाँ S15 बराबर, ध्यान से देखना, जहाँ पर n है वहाँ पे कितना पुट कर रहे हैं आप, 15। 2 × A आपको दिख रहा होगा, A आया था मेरा ये 7 पुट करो, प्लस n कितना आया, 15।
एन आपको दिख ही रहा होगा, कह रहा 15 पदों के योग निकालो, तो मैंने कितना ले लिया, एन 15 ले लिया। 16 पदों का मान निकालो तो एन आप 16 ले लीजिएगा। यहाँ सॉल्व करो तो 15/2, इसको आप गुणा करो 7 दूनी 14, प्लस इसको घटा लोगे तो कितना आएगा 14, गुणे में कितना आएगा 4, आगे बढ़ाओ 15 कितना आएगा 2। इसको आप क्या करो, पहले तो आप गुणा कर लो 14 प्लस कितना आ जाएगा 14 चौको 56, और यहाँ से आया इस जगह लगा देते हैं। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आप देख पा रहे होंगे 15 कितना आएगा 2, इसको आप ऐड कर लो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब आपको जोड़ना आता ही होगा बड़े आसान से, तो ये मैंने क्या किया 70, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 6 4 10 का 0 हाथ था 1 और 5 मिला करके 6 और एक हासिल वाला 7। अब इसको आप काट लीजिएगा 2 से, 2 तिहाई 6 बच गया 1 और इसके बाई साइड मिलाओगे तो 10 बनेगा। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 10 से ज़्यादा रह जाना चाहिए 35, यानी ये इस 15 के बराबर चल रहा था। 15 गुणे 35, अब आप इसका गुणा करा दीजिएगा। 15 25 75 के 5 हासिल कितना आया 7 आ गया, और 15 तिया 45 7 कितना हो जाएगा 52, यानी आपका जो S15 है वो कितना आ गया। चलिए अब ये मैंने 525 आंसर आया। पहले पार्ट को सॉल्व करें, इस तरीके से दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले में वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसे नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। आइए फ्रेंड, अब 10 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आपको 15 पदों के योग निकालना है, बट कंडीशन एक है कि सबसे पहले मुझे ए चाहिए और डी चाहिए। ए और डी निकालने के लिए मुझे सीरीज़ पता होना चाहिए, और सीरीज़ पता होने के लिए मुझे ये दिया गया ए एन बराबर इन्होंने दे दिया है 9 - 5n। मैं क्या करूँगा, बारी बारी से पहले आप n बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डाट 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 आपकी मर्जी कितना भी रख लीजिएगा, ठीक, ये कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, A1 मतलब पहले मैं n की जगह पे कितना पुट कर रहा हूँ 1, तो जहाँ जहाँ n है उस जगह पे कितना पुट करेंगे आप 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 - 5 1 कम 5, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी A1 बराबर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से आप निकालिएगा A2 का मतलब जहाँ पर n वहाँ कितना 2, 9 - 4 × 2। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, देखिए नहीं समझ में आ रही तो समझो, ये n है, ये भी n है, अगर यहाँ 2 तो इस प्लेस पे भी 2 करेंगे आप, ठीक। तो मैं 2 रख रहा हूँ, इस जगह भी 2 रख दूंगा। इसको सॉल्व करूँगा तो 9 - 5 दूनी कितना होगा 10, यानी 10 आएगा। घटा लेंगे तो कितना आएगा A2 बराबर -1। अच्छा -1 इसलिए आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगाते हैं, इस बात को आप नोट रखेंगे दिमाग में। आगे A3 निकालेंगे तो A3 बराबर 9 रखेंगे -5 × 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 नहीं 15 में से घटा देंगे आप 9, तो कितना बचेगा -6, यानी A3 कितना आएगा 6। अब आपने इतना लिख लिया, अब आप लिखेंगे अतः AP, इस तरीके से लिख लीजिएगा, अतः AP क्या बनेगी आपकी, इसी से पे लिख लीजिएगा। AP में A1, A2, A3, A4 होता है, तो मैंने क्या किया डायरेक्ट A1 निकाल लिया कितना 4, ठीक, और A2 कितना निकाल लिया -1, और A3 कितना निकाल लिया -6, ठीक। इस तरीके डॉट 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 इतना ही लिख लीजिएगा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे मुझे A मिल जाएगा, D मिल जाएगा। चलिए अगर मैं कहूँ चलो A बताओ, तो A बराबर कितना बताओगे आप 4, चुप। अब यहाँ से लिख लेंगे, अब आप लिखेंगे A बराबर कितना आएगा 4, ठीक। अब यहीं पे मैं D निकालूँ तो D बराबर होता है A2 - A1। समझना A2 की वैल्यू क्या दी गई है, ये देखिएगा, ये आपका A1, ये A2 और ये A3 होता है, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे पहले A2 मतलब -1 A1 कितना है आपका 4, चलो मैंने 4 रख दिया, इस जगह पे -1 रहेगा और ये रहेगा 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा -5, यानी D बराबर कितना निकाल लिया 5। बात समझ में आ रही है, माइनस ऐड होते हैं, चिन्ह लगता है जो संख्या बड़ी है, बड़ा 4 है तो 4 का चिन्ह माइनस है, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मुझे A और D मिल गया। क्वेश्चन में कह रहा था 15 पदों का योग निकालो, तो पहले तो मैं योग वाला फार्मूला इस्तेमाल कर देता हूँ। SN बराबर क्या होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस
और यहाँ n-1 इंटू डी, आप इसे याद रखेंगे s 15/2। यहाँ से आ जाओ 2 इंटू ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 4, तो आप यहाँ 4 पुट कर दीजिए, प्लस लिखिएगा। प्लस लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप n की वैल्यू कितनी लेंगे आप 15। बात समझना, अगर यहाँ n तो यहाँ n यहाँ n, अभी यहाँ 15 होगा तो यहाँ पे भी 15 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 15, यानी 15 - 1 और गुणे में डी की वैल्यू कितनी निकाली मैंने -5। इस बात को आप याद रखिएगा। 15/2 और यहाँ इसको इससे गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 8। आप क्या करो इसको घटा लो, कितना बच जाएगा 14 का गुणा कराएंगे -5 से। चलो 15 कितना लिखो 2, आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या होगा माइनस, और 14 गुणे 5 करो, 14 पंचे 70 आ जाएगा, 70 लिख दो। अब आपको क्या करना होगा, तो घटाने के बाद कितना बचेगा देखिएगा, यहाँ पे S15 बराबर लिखेंगे 15/2, यहाँ घटेगा तो बचेगा -62, ठीक, -62। अब आप इसे 2 से काट दीजिएगा, 2 × 6 2 × 1 = 2, और यहाँ 15 गुणे में -31 आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 1 = 15 × 5 हासिल आए 1, और 15 × 3 = 45 और 1 = 46, यानी इसका आंसर कितना आएगा, S15 बराबर कितना आ जाएगा 465। ही आपका आंसर, नोट करिए। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बात समझना पहले ध्यान से, अगर आपसे कहा जाए, इस बात को याद रखिए, A1 बराबर S1 होता है, ठीक, इससे आप याद रखेंगे, और A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस का S1, ठीक। A3 बराबर हो जाएगा S3 माइनस S2। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। यदि मुझे तीसरा पद निकालना है तो क्या चाहिए, S3 चाहिए और S2 चाहिए, ठीक। दूसरा पद निकालना है तो S2 चाहिए और S1 चाहिए। अब मुझे और क्या निकालने हैं ज़रा देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में तीसरा पद निकालने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, S3 माइनस का S2 चाहिए, और इसकी बात कहूँ 10वां पद निकालने के लिए S10 लिखते हैं इसे, और ये लिखा जाएगा S10 बराबर S10 माइनस का S9। इस बात को याद रखना, यदि मुझे 10वां पद निकालना होगा तो उस कंडीशन में पहले आप S10 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे S9, उसके बाद घटा देंगे तो ही मेरा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको nवें पद निकालने हैं तो nवें पद निकालने के लिए चलिए मैं आगे बताता हूँ, पहले इतना काम करता हूँ जो दिया गया, ध्यान से समझिएगा। ये दिया गया n पदों का योग, n पदों का योग का मतलब होता है Sn बराबर दिया गया आपको 4n - n²। इस बात को याद रखना, n पदों का योग Sn, 5 पदों का योग S5, 10 पदों का योग S10। इस बात को याद रखना। यहाँ से आप क्या करिए, सबसे पहले बात इन्होंने कहा है प्रथम पद। अच्छा, ये प्रथम पद निकालने के लिए जहाँ पर n है वहाँ पे कितना पुट करेंगे आप, 1 पुट करेंगे। तो चलिए मैं इस जगह पे रख देता हूँ n बराबर 1, ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे तभी तो मेरा प्रथम पद मिलेगा। तो अब यहाँ रखेंगे S1 बराबर 4 × 1 माइनस n² मतलब 1 का स्क्वायर। इसको आप गुणा करो 4 - 1, इसको सॉल्व करो 3, यानी S1 कितना आ गया, 3 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे चाहिए क्या, दूसरा पद। दूसरा पद निकालने के लिए n बराबर कितना चाहिए, दूसरा पद, ठीक है। या फिर कह रहा था प्रथम 2 पदों का योग, और 2 पदों को निकालना तो S2 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 2 - 2 का वर्ग। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ सॉल्व करते हैं, S2 बराबर 8 माइनस का 4, इसको घटा देंगे तो S2 बराबर कितना आ जाएगा 4। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। अब आगे ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अब इन्होंने क्या कहा, प्रथम 2 पदों का योग। चलो मैंने 2 पदों का योग निकाला, क्या निकला
4। अब चाहिए दूसरा पद, और दूसरा पद निकालने के लिए मैंने कहा, दूसरा पद निकालने के लिए a2 बराबर होता है s2 माइनस s1, ठीक है। और यहाँ a2 बराबर s2 की वैल्यू क्या निकाला आपने, आंसर है 4, क्या निकाला आपने 4। s1 की वैल्यू क्या निकाला आपने 3, तो आप इससे घटा लोगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या क्या निकाल लिया, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दूसरा पद निकाल लिया मैंने, अब क्या चाहिए तीसरा पद, और तीसरा पद निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा s3, और s3 चाहिए तो सबसे पहले आप s3 निकालो, ठीक। अब मैं यहाँ निकाल देता हूँ s3 बराबर क्या होगा, इसी जगह पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो जाएगा 4 × 12 और ये इसका वर्ग हो जाएगा 9। इससे घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटेगा तो 3 आएगा। s3 कितना आएगा 3। अच्छा, इसी वक्त मैं क्या कर लेता हूँ s9 भी निकाल लेता हूँ। s9 क्यों निकालता हूँ भी बताता हूँ आपको। s9 ध्यान से देखिएगा, इस जगह पुट करेंगे 4 × 9 माइनस 9 का वर्ग, आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बताओगे 9 चौको 36 माइनस 9 9 81, यानी s9 इसको घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, आप घटा के बताएंगे। देखिए मैं इस जगह पे घटा देता हूँ, 81 में से घटा देता हूँ 36, अब घटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ से लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचा 7 में से गया 3, तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 45। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अब मैं निकालूंगा s10, क्या निकालूंगा s10 निकालेंगे तो क्या करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, फिर इसी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ 4 गुणे कितना करेंगे आप 10, माइनस कितना करेंगे 10 का वर्ग, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 40, माइनस कितना आ जाएगा 10 दामा 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100, इसको अब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 60, यानी s10 कितना आ गया 60 आ गया। अच्छा एक बात बताना, अगर मुझे चाहिए होगा n पदों का nवा पद चाहिए, nवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए, nवा पद निकालने के लिए sn माइनस sn माइनस 1, ये आप फार्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। जैसे अगर मैंने कहा कि चलिए आप s2 बताइएगा, तो s2 पे क्या किया आपने, a1 कहा मैंने बताइए आप, तो a1 के लिए s2 माइनस क्या किया s1 किया, तो इधर वाला नंबर बड़ा है, इधर वाला क्या है छोटा है। ये अगर 2 है तो इसमें घट करके 1 बचेगा, ठीक। अगर इस तरीके से मैंने आपको कहा कि चलिए आप बताइए s9, तो s9 तो निकाल दिया आपने, चलो यहीं से निकाल दिया, बट आप एक काम करना, यदि यहाँ पर n होगा तो यहाँ n माइनस कितना होगा 1। आप इस बात को याद रखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा s10, तो इस जगह पे 1 कम हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा 9, इस जगह पे 1 वैल्यू कम होगी, क्योंकि n बराबर मैं 10 लूँगा तो यहाँ n जगह पे कितना रखूँगा 10, घटा देंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा कम। इस तरीके से मैं एक पद और निकाल लेता हूँ, वो निकालेंगे क्या, आप निकाल लीजिएगा sn माइनस 1 निकाल लीजिएगा, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। sn माइनस 1, ठीक, इस जगह पुट कर दीजिएगा, तो जब इस जगह पुट करेंगे तो 4 × n माइनस कितना आ जाएगा 1, माइनस n माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसका गुणा कराओ तो कितना आएगा 4n माइनस कितना आ जाएगा 4। अब आगे आओ, इसका आप होल ऑफर खोल दीजिएगा। जब होल ऑफर खोलेंगे तो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल ऑफर बराबर a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब किसका 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस आता है, और माइनस क्या था 2 × a की वैल्यू n और क्या आएगा b की वैल्यू 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने फार्मूला लगाया a माइनस बी का होल ऑफर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ से क्या किया, a की वैल्यू मैंने लिया n, b की वैल्यू क्या लिया 1, तो इस जगह पे पुट कर दिया, a की वैल्यू आ गई ये n स्क्वायर हो गया, b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2 फार्मूले का तो लगा दिया a की वैल्यू कितना लिया n। इस तरीके से आपने b की वैल्यू कितने लिया 1 आप रख दिया, पुट कर दिया, इसमें आपका सॉल्व हो गया। आगे एक स्टेप और, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 4। अब इसको आप क्या करो, पहले सॉल्व कर लो थोड़ा सा, n स्क्वायर प्लस का 1
-2n आएगा, क्योंकि 1 से गुणा कराएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ Sn-1 बराबर कितना आएगा 4n माइनस का 4, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये जो प्लस है तो क्या हो जाएगा -n² हो जाएगा, और ये आपका प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 2n आ जाएगा। इस तरीके से Sn-1 मैंने कितना निकाल लिया, तो यहाँ से जो जुड़ने वाला जोड़ दीजिएगा, घटाने वाला है घटा दीजिएगा। अब ये 2n और ये वाला मिलाकर कितना हो जाएगा 6n आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, आप ये और ये जुड़ जाएगा तो 5n आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा n²। ये बात समझ में आ रही है। अब जो कह रहा था अब मैं वो कर लेता हूँ, सारी वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब चलिए तीसरा पद तो मैंने निकाल ही लिया, आपको दिखाया होगा तीसरा पद कितना आया 3 आया। अब चाहिए मुझे 10वां पद, और 10वां पद को लिखते किससे A10, और A10 बराबर होगा S10 माइनस का S9, ठीक है। अब A10 बराबर देखना ध्यान से, S10 कितना निकाला मैंने तो आपको दिख रहा होगा माइनस का 60, और फिर माइनस S9, और S9 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने -45। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ -60 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 45, को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा A10 आपका आ जाएगा -15, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होगा, लास्ट वैल्यू बची है, क्या निकालना है nवां पद, और nवां पद के लिए मैंने बता दिया, चलो इस जगह पे लगा देते हैं, ठीक। nवां पद के लिए मैंने कहा कि आप nवां पद बराबर लिखेंगे Sn-1, ये बात आपको याद रखना, ठीक है। nवां पद बराबर Sn माइनस का क्या होता है Sn-1, तो सबकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। Sn कितना दिया गया तो आप समझ रहे हो Sn कितना दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 4n माइनस कितना n²। अब माइनस लगा दो, Sn की वैल्यू कितनी निकाली मैंने तो आप देख पा रहे होगे, ये निकाला मैंने कितना 6n माइनस 5n माइनस n²। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे 4n माइनस कितना हो जाएगा n² माइनस इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6n आ जाएगा, और ये प्लस कितना आ जाएगा 5n आएगा, और ये माइनस प्लस कितना आ जाएगा n²। ये बात आ रही समझ में कि नहीं, जो माइनस वो प्लस, जो प्लस वो माइनस, ये माइनस प्लस से कट जाएगा। फिर आगे कुछ कटने वाला है, देखो कटेगा नहीं तो जुड़ेगा। देखो ये आपका कितना बचेगा, देखो हाँ, इसको आप इसके साथ पहले जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 9। कहीं छूटा तो नहीं कुछ यार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था जोड़ने में, यहाँ पे n गलती से हो गया था, 5 और 4 और 1 मिलाकर 5 होगा। अब इस जगह पे पुट करेंगे केवल 5 रहेगा, 5n नहीं रहेगा, ठीक है। इसको आप याद रखना थोड़ा सा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो ये n² से n² कट गया। अब ये इसमें से इसको घटा दीजिएगा, या फिर पहले आप लिखो 5 लिख दो, ये प्लस वाला, फिर इसको घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 2n। यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। आंसर मैच कर रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा मैंने गलत किया था, इस जगह पे होना चाहिए था 5, लेकिन गलती से 5n आ गया था, इसीलिए थोड़ा मिस हो गया था। चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए इसे, ठीक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो, ठीक है। पहली बात देखिए ध्यान से, 6 से विभाज्य कौन कौन से नंबर होंगे, तो पहली बात एक क्या होगा आपका 6 ही हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा 18, चौथा क्या होगा, इसी में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 24। मतलब 6 से वो संख्या विभाज्य होंगी जो 6 के क्या होंगे मल्टीपल होंगे। मल्टीपल का मतलब गुणज होंगे, और गुणज निकालते कैसे, जैसे कहा मैंने, चलो 6 के 5 गुणज बताओ, तो पहला गुणज आप क्या करेंगे 6 को 1 से गुणा कराएंगे, दूसरा गुणज के लिए 2 से गुणा कराएंगे, तीसरा के लिए 3 से गुणा कराएंगे, चौथे के लिए 4 से गुणा कराएंगे, और 5वें गुणज के लिए क्या कराएंगे आप 5 से गुणा कराएंगे। बात समझ में आ रही होगी। जितने भी आपको गुणज करना है, फाइंड आउट करना है, आप उतने तक गुणा कराते चले जाओ। ये बात समझ में आई होगी। 6 से विभाज्य नंबर वो होंगे जो 6 के क्या होंगे गुणज होंगे, और 6 के गुणज निकालने के लिए क्या कराएंगे आप 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे, जितने आपको गुणज लेने हैं। इस बात को आप याद रखना।
क्वेश्चन में कह रहा ऐसे 40 धन पूर्णांक है, तो 40 मतलब यहाँ n बराबर कितना लेंगे आप 40। इस बात को आप समझना, 40 पूर्णांक कहा तो आप n बराबर 40 ले लीजिएगा, 50 पूर्णांक कहा तो आप n बराबर 50 ले लीजिएगा। इस बात को आप याद रखें। सबसे पहली बात तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6 से विभाज्य पूर्णांकों या फिर धन लिख लीजिएगा, ठीक, धन पूर्णांकों की श्रेणी निम्नवत है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक। पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक है ना, इनकी सीरीज बना लूँगा, और सीरीज बनाने के बाद क्या करेंगे आप, ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, उसके बाद SN वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा 18, चौथा क्या होगा 24, डॉट 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 डॉट, बस इतना ही रखिएगा। समझना, इसमें से मुझे टोटल पद कितने लेने, पद लेना 40। इस बात की याद रखना, मतलब n बराबर कितना लेना होगा आपको 40। तो सबसे पहली बात यहाँ लिखो, a बराबर कितना दिया 6, जो पहला पद उसी को हम प्रथम पद कहते हैं, उसे a से लिखते हैं। और d बराबर कितना लिखेंगे आप, a2 माइनस का a1, और a2 मतलब जो दूसरे नंबर वाला होता है वो a2 होता है और प्रथम नंबर वाला a1 होता है। चलो 6 घटा दो, d बराबर कितना आ जाएगा 6। ये बात आपको समझ में ही होगी। n बराबर चलो लिख लेते हैं, n बराबर कितना 40, यानी कि मुझे 40 पूर्णांकों का योग बताना है। तो अब स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं SN बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी। ये बात समझ में आ रही होगी, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी आप कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 40 पूर्णांक निकालने हैं तो मतलब S40 हो जाएगा 40 बटे कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 6 निकाला, प्लस n की वैल्यू कितनी लेंगे आप 40 से लेंगे -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी लेंगे आप 6। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं, एक बार फिर समझिए ध्यान से। यदि यहाँ पर n है तो इस जगह पर n है, इस जगह पे n रहेगा, और अभी n की जगह पे मैंने 40 पुट कर दिया, तो जहाँ जहाँ कहीं पे n दिखेगा आप उस जगह पे कितना रख दोगे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40। अब जोड़ा किसको गुणा करा लीजिएगा, पहले 2 से काटो, 2 दूनी 40 यानी 20 आ गया, इसको घटा लीजिएगा। सबसे पहले S40 बराबर लिखो 20 आएगा, काटने के बाद 6 दूनी 12 आएगा, और प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, गुणे में कितना आएगा 6। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। 20 लिखेंगे और यहाँ 12 प्लस इसको गुणा करा दो, 6 9 का 54 के आप लिखेंगे 4, हासिल कितना आएगा 5, और यहाँ 6 3 18 5 कितना हो जाएगा 23 आ जाएगा, यानी 200 कितना आएगा 34 आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा S40 बराबर कितना लिखेंगे आप, पहले तो लिखो 20, गुणे में कितना लिखो आप, इसको जोड़ दो तो 2 4 6, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 2 आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा आपका 20 गुणे 246। आप इस बात को याद रखना, यदि ब्रैकेट को हटाते हैं तो गुणा का साइन लगाते हैं, इस बात को आप नोट अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पे हो जाएगा 40, S40 बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिए। जब कभी भी किसी नंबर को 0 से गुणा करना हो तो उस कंडीशन में आप 0 को पहले नीचे खिला दिया करो। अब तुम्हारे पास कितना बचा 2, अब इस 2 से गुणा करा दो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना आ गया 1। इस तरीके से 2 से इसको गुणा कराओ, 2 चौके 8 और 1 मिला करके 9। फिर आप क्या करिएगा, इसका इससे गुणा करा दो, 2 दूनी 4 आपका दे दिया। आंसर कितना आ जाएगा आपका, बोलो आंसर कितना आएगा 49 20, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हुआ फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसके अब बाकी के बच्चे को क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, लेकिन ठीक है स्टूडेंट, यदि आपको इस क्वेश्चन में से थोड़ा सा आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, और आप कुछ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे क्वेश्चन डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।